समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के सवाल कर रहे हैं ना। समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस का प्रमेय है उसमें एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के ठीक सामने की भुजा क्या है? कर्ण है। ये वाली भुजा हो गई आधार और दूसरी ये वाली भुजा हो गई लंब। ठीक है। और सूत्र है किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये है। अब इसी तीनों में से कोई दो दे देगा और तीसरा पूछेगा। जो पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है। तो इसमें प्रश्न अलग अलग तरीके से बन जाएंगे। जैसे एक प्रश्न है, देखिए कि एक बिजली के खंभे को, देखिए ये है, बिजली के खंभे को सहारा देने वाले तार की लंबाई की आकृति ज्ञात कीजिए। ये सहारा देने वाले तार है। देखिए ये 3 मीटर बिजली का खंभा है, 3 मीटर की ऊंचाई से तार है और ये 4 मीटर है। ठीक है। ये है। ठीक है। इसमें क्या है? एक बिजली का खंभा है। आप लोग भी बिजली का खंभा देखते होंगे अपने गांव घर में। तो ये बिजली का खंभा है। इस बिजली के खंभे के ऊपर यहाँ पर तार लगा के इसको खड़ा किया गया है। ठीक है। एक तार इधर भी मान लीजिए लगा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, ये भी तार है। ठीक है। तो ये बिजली के खंभे को जो सहारा देने वाला जो तार है, ठीक है, ये तार, ये बिजली का खंभा है। ये बिजली का खंभा, ये जमीन है। ये कहाँ है? जमीन है, यानी भूमि है। ठीक है। तो ये भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर तार लगा के नहीं खड़ा करते हैं, खंभे को लगाते हैं ना। तो 3 मीटर की ऊंचाई पर तार लगा है और ये जो भूमि से जो तार जमीन पर छूता है वो कितना है? 4 मीटर। तो हमको इस तार की लंबाई बताइए कि खंभे से 3 मीटर ऊंचा तार लगाना है, खंभे से 4 मीटर की दूरी पर तार लगाना है, तो कितना लंबा तार होगा बिना नापे। ठीक है। तो कैसे लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। देखिए ये कोण हो गया 90 डिग्री, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा हो गया लंब और ये हमारा तार क्या हो गया? कर्ण। सूत्र हमारे पास क्या है? ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण ही हमें निकालना है। तो लंब कितना है? 3, तो 3 का वर्ग धन आधार कितना है? 4, 4 का वर्ग, 3 त्रिक के 9, 4 चौका 16, 16 9 25। कर्ण का वर्ग बराबर 25। तो कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा? 25 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। क्या होता है? 5। ठीक है। तो यही है कि एक बिजली का खंभा है, जो बिजली के खंभे के 3 मीटर ऊंचाई पर तार लगा के उसको टिकाना है, मतलब उसको रोकना है। तो ये जमीन से कितना दूरी पर तार लग रहा है? 4 मीटर की दूरी पर। खंभे से 4 मीटर की दूरी पर तार लगाना है और 3 मीटर ऊंचाई पर तार लगा के रोकना है। तो बताइए कितना लंबा ये तार लगेगा? तो ये तार क्या हुआ? कर्ण हुआ। ठीक। और ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? लंब। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये लंब है 3 का वर्ग धन ये हो गया 4 का वर्ग, 3 त्रिक 9 धन 4 चौके 16। कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25, यानी कर्ण बराबर कर्णी में 5 और कोणी में 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोग देखें एक प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे खंभा देखते हैं ना, जिसपे ऊपर लाइट लगी होती है, नहीं, गांव में शहर में जब जाते होंगे तो बड़े बड़े खंभे पर लाइट लगी होती है ना, बत्ती जलने वाला, उसी को कहते हैं प्रकाश स्तंभ।
तो ये मान लीजिए एक प्रकाश स्तंभ है। क्या है? प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ। समझ में आ रहा है? प्रकाश स्तंभ है। ठीक, तो ये प्रकाश स्तंभ में यहां लाइट लगी होगी, लाइट लगी होगी ना। ये प्रकाश स्तंभ, और ये कहां होगा? जमीन में ही गड़ा होगा। भाई प्रकाश स्तंभ हवा में तो उड़ेगा नहीं। देखते होंगे शहरों में, टीवी में, और वैसे भी गांव घर में जब आप लोग वहां शहर में घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती है ना। तो ये जो प्रकाश स्तंभ है यह 12 मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। क्या होता है? 12 मीटर ऊंचाई से क्या होता है? टूट जाता है। कितनी ऊंचाई से? 12 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये जो हमारा प्रकाश स्तंभ है 12 मीटर ऊंचाई से टूट के कहां लग जाता है? भूमि से। कहां छूता है? भूमि से। यानी ये वाला भाग जो है वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूटने के बाद किससे लगता है? भूमि से। भूमि मतलब जमीन से। ये कहां लग गया? जमीन से। और बड़ा बना दे, दिखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, यानी ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये टूट गया, टूट के कहां लग गया? जमीन से। ठीक है, और ये जमीन से जो स्तंभ का आधार है वहां से 5 मीटर दूरी पर जाके छू रहा है जमीन को। कितने मीटर? 5 मीटर दूरी पर छू रहा है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कि ये प्रकाश स्तंभ कितना लंबा था? कितना लंबा था? 12 मीटर तो ये था, और जो टूटा है इतना ही हो रहा है। पता चल जाए तो दोनों जोड़ देंगे ना। तो इसको हमने क्या मान लिया? x। मान लीजिए कहां से टूटा है? जो टूटा है उसकी लंबाई क्या है? x। जो टूटा है उसकी लंबाई क्या है? x। तो ये जो टूटा है यही ना जमीन में आके लगा है। अरे भाई, जो ये प्रकाश स्तंभ है ये प्रकाश स्तंभ 12 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। तो 12 मीटर के बाद ये ऊपर था, ये टूट के कहां लग गया? जमीन में लग गया। तो ये स्तंभ के आधार से कितना दूर जाके लगा है? 5 मीटर। कितना दूर? 5 मीटर। तो बताइए कि पूरा स्तंभ कितना मीटर लंबा था? तो हमको खाली है पता चल जाए तो 12 में ये जोड़ देंगे, नहीं पता चल जाएगा? तो ये क्या चीज है? ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। खंबा सीधा खड़ा रहता है ना, तिरछे नहीं ना खड़ा रहता बत्ती। तो ये 90 डिग्री। ये क्या हो गया? कर्ण। और ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही है सूत्र, यही सूत्र हमारे पास है। तो कर्ण कितना है? यक्स है, हमने माना है यक्स है ना। आधार कितना है? 5, और लंब कितना है? 12। अब 5 बचे 25, अब 12 बरहम 144। 12 में 12 का गुणा करेंगे क्या होगा? 144। 12 रहा में 120, अब 12 दूनी 24। यही ना हुआ? 144 12 गुणे 12, 12 दूनी 24 की 4 हाथ से लगा 2, 12 एक कम 12 2 14। यही हुआ ना? अब ये हुआ 5 4 9 और 6 169। क्या हुआ? 169। अब यक्स का मान क्या होगा? कड़ी में 169। वर्गमूल निकालना हम जानते हैं। अगर 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो होगा 13। 13 क्यों? 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 ही आता है। 13 तिया 39 की 9, 13 कम 13 3 16। यही ना हुआ? तो
x का मान क्या आ गया 13 मीटर। ये कितना हो गया 13 मीटर। यानी जो टूटा है कितने मीटर ऊंचाई से टूटा है 12 मीटर की ऊंचाई से। अब कितना टूट गया है 13 मीटर टूटा है। तो टोटल प्रकाश स्तंभ कितना लंबा था, खाली इतना था कि दोनों जोड़ के हुआ था, कितना था? अरे भाई जब हम कहें कि टोटल प्रकाश स्तंभ हमारा इतना था, ठीक इतना था, यहां से टूट गया, टूट के यहां आ गया, तो प्रकाश स्तंभ की लंबाई दोनों मिलाकर होगी कि अकेले ये होगी अकेले ये होगी? दोनों मिलाकर ही होगी ना। पेड़ जो टूटा है यहां से टूटा है तो पूरा कितना लंबा था, तो इसको जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो प्रकाश स्तंभ की लंबाई बराबर 12 और 13 कितना हो गया 25 मीटर। कितना हो गया 25 मीटर। तो यही था कि ये 12 मीटर ऊंचाई से टूटा है, जमीन से लगा है। जमीन से कितना दूरी पर लगा है 5 मीटर की दूरी पर। तो हमको बताइए कि टोटल प्रकाश स्तंभ कितना लंबा था। तो 12 ये हो गया, खाली हई निकाले कर्ण निकालने हमारा काम चल जाएगा। तो कर्ण निकालने का सूत्र हमारे पास है कि नहीं, एक का सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको हमने कल हल कर दिया। कर्ण को हमने x माना, लंब 5 है, आधार 12 है, हल किए, x का मान क्या आ गया 13। तो ये 13 तो हुआ नहीं, 13 तो टूटा वाला भाग है, और जो खड़ा है वो 12 है। तो टोटल कितना लंबा हो गया प्रकाश स्तंभ 12 और 13 जोड़ दिए कितना हो गया 25। ठीक है, चलिए ठीक है। और देखिए इसकी सहायता से हम लोग, जैसे आयत हो गया हमारा, आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, और चारों कोण क्या होते हैं 90 अंश, ये ना होता है। तो अगर आयत की एक लंबाई हम लोग मान लें 4 सेमी, लंबाई क्या मान ले 4 सेमी, ये चौड़ाई मान ले 3 सेमी, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि ये विकर्ण कितना है, क्या चीज विकर्ण, ठीक है, ए बी सी डी, ये विकर्ण कितना है, ये विकर्ण नहीं निकाल लेंगे क्या? अरे भाई ये आयत में चारों कोण क्या होते हैं 90 अंश, ये कोण कितना है 90 अंश। लंबाई दिया है 4, चौड़ाई दिया है 3, हमसे पूछ रहा है विकर्ण बताइए। तो अगर हम इसको 90 देखें तो ये हमारा क्या बन गया आधार, नहीं बना, ये क्या बन गया लंब। अब विकर्ण क्या बन गया कर्ण, नहीं निकल जाएगा। हमारे पास सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही है ना। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3 त्रिक के 9, धन 4 चौका 16, कितना हो गया 25। कर्ण का वर्ग बराबर 25, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो गया कड़ी में 25, यानी कर्ण का मतलब क्या हो गया 25 का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा 5 हो गया। तो यही आयत का लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, तो हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी सवाल को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कर्ण हमें 5 सेमी दिया रहे या विकर्ण 5 सेमी दिया रहे, विकर्ण 5 सेमी दिया रहे, तो हम एक भुजा भी निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते क्या? अगर हमसे कहे कि एक आयत का विकर्ण 5 सेमी है, उसका एक भुजा 4 सेमी है, तो दूसरी भुजा बताइए, क्या बताइए दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा नहीं निकाल सकते,
मान लेते हैं यक्स, तो कर्ण कितना दिया है 5, लंब कितना है यक्स माने है, आधार कितना है 4। तो अब क्या होगा, ये वही चीज जैसे हम लोग पीछे सवाल किए हैं, 5 बचे 25 बराबर एक्स स्क्वायर धन 16, 16 को इधर करेंगे, 25 ऋण 16 बराबर एक्स स्क्वायर, 25 में से 16 का क्या बचा 9 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कौड़ी में 9 बराबर एक्स, यानी 3 बराबर एक्स, यानी दूसरी भुजा कितना आ गई, कितना सेमी 3 सेमी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर्ण भी निकाल सकते हैं, वर्ग की भी भुजा निकाल सकते हैं। वर्ग रहता तो वर्ग में भी तो विकर्ण होता है, नहीं होता क्या, वर्ग की एक भुजा 2 सेमी है तो उसका विकर्ण नहीं निकाल लेंगे, ये 2 सेमी हो गया, तो वर्ग में ये भी 2 सेमी हो गया, ये भी 2 सेमी हो गया, और ये भी 2 सेमी हो गया, तो ये आधार भी 2 सेमी, लंब भी 2 सेमी, तो क्या हम कर्ण नहीं निकाल लेंगे, निकालेंगे ना। ठीक है, चलिए।